गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वार्डरोब और किचन के अंदर यूज होने वाले डिफरेंट मटेरियल्स को डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं कि किचन और वार्डरोब के अंदर क्या क्या एसेसरीज, क्या क्या हार्डवेयर इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिक हार्डवेयर होता है एक तो मॉड्यूल्स को असेंबल करने वाला, और दूसरा हार्डवेयर होता है जो एसेसरीज को या शटर्स को फंक्शनल करता है। सबसे पहले फंक्शनल करने वाला हार्डवेयर हमारा होता है हिंज। ये हिंज नॉर्मल हो सकता है या सॉफ्ट क्लोज हो सकता है। जब भी हम नॉर्मल हिंज लगे हुए शटर को बंद करते हैं तो एक ग्राक से आवाज़ आती है, और वही कारण है हमारे स्क्रूज को धीरे 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 लूज करती है, उसको रिटाइट करना पड़ता है। सॉफ्ट क्लोज जब भी अगर होगा तो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई वाइब्रेशन नहीं आएंगी, और उसके अंदर स्क्रूज का लूज होने के चांसेस करीब करीब 0% हो जाते हैं। उसके अलावा जब इम्पैक्ट नहीं आएगा तो उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो जो झन से करने वाली आवाज़ जो हमको डिस्टर्ब करती है वो नहीं आती। ऐसे ही चैनल्स की बात है, जिसको हम स्लाइडिंग सिस्टम बोलते हैं, चाहे वो वार्डरोब का हो चाहे वो किचन का हो। हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोपिक चैनल्स, वो बॉल बेयरिंग के ऊपर चलते हैं। एक नॉर्मल होता है जिसमें धड़ाम से आवाज़ आएगी, और एक सॉफ्ट क्लोज होता है क्योंकि उसके अंदर एक मैकेनिज्म लगा होता है जो आपके फोर्स को पहले रोकेगा और फिर धीरे धीरे उसको बंद करने की परमिशन देगा। दिस ऑल आर सॉफ्ट क्लोज चैनल्स। देखेंगे मूवमेंट, दिस आर ऑल सॉफ्ट क्लोज। तो वहाँ पे भी यही अप्लाई होता है, ना तो इम्पैक्ट आता है, ना आपका डिस्टर्बेंस होता है, ना उसके अंदर वियर एंड टियर होता है, उसकी लाइफ भी बढ़ती है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी वजह से सॉफ्ट क्लोज चैनल हम लोगों ने लगाए हैं और उसका फंक्शन किसी वजह से नॉन फंक्शनल हो जाता है, तो वो नॉर्मल चैनल तो काम कर ही रहा है। जब तक उसने सॉफ्ट क्लोज काम किया 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, और उसके बाद वो नॉर्मल ऑपरेशन में आ गए तो उसकी जो नॉर्मल लाइफ है वो आगे देगा। तो यहाँ पे आपको डबल गेन मिलता है। एक तो उसकी फंक्शन बेटर हो जाती है, लॉन्गेविटी बढ़ जाती है, और डिस्टर्बेंस नहीं होता। जहाँ हम चैनल के स्लाइडिंग सिस्टम की बात करते हैं, वहाँ पे अगर हम किचन में यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर स्टील के बर्तन रखे हुए हैं तो गड़गड़ गड़गड़ गड़ की आवाज़ आएगी एकदम से जब आप बंद करेंगे। सॉफ्ट क्लोज के अंदर ये आवाज़ नहीं आएगी। अभी स्लाइड सिस्टम की अगर हम बात करें, खासतौर से किचन में स्लाइड सिस्टम इस्तेमाल होने वाले, एक फुल एक्सटेंशन टेलीस्कोपिक चैनल हुआ, एक फुल एक्सटेंशन सॉफ्ट क्लोज टेलीस्कोपिक चैनल हुआ, और अभी उससे इम्प्रूवाइज्ड वर्जन आया है जिसको हम क्वाड्रो सिस्टम बोलते हैं, या हम लोग इनोटेक बोल देते हैं। फंक्शनैलिटी के अंदर डिफरेंट ब्रांड्स की थोड़ी सी क्वालिटी डिफरेंस हो सकती है, बट फंक्शन वही है बेसिकली। जहाँ इनोटेक की बात करते हैं उसकी साइड्स स्टील की होती हैं, फैब्रिकेटेड, जो नॉर्मल हाइट करीब 80 से 85-87 mm के करीब होती है। लेकिन अभी जहाँ पे हम लार्ज यूटेंसिल्स वगैरह रखते हैं उसमें साइड में गिर ना जाए तो उनकी साइड्स को हम लोग पहले एक बार लगा के उसकी हाइट को बढ़ाते थे, लेकिन लेटेस्ट वर्जन ये है कि उसको हम स्लिम डोर बोलते हैं और उसकी साइड्स को एक्सटेंड कर देते हैं। When we talk about the different handles, दिस इज नोन एज प्रोफाइल हैंडल। इनको हैंडललेस किचन बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि ये इन लाइन विद द शटर है। इसमें कहीं भी हैंडल बाहर नहीं निकला हुआ है, ये सब इन लाइन ऑफ द शटर है। नॉर्मली पहले हैंडल होते थे जो इस तरह से लगते थे, विच आर आउटसाइड द शटर, कम्स आउट फ्रॉम द लाइन, वर्टिकल line of the shutter. This can be in different designs. There can be profile handles like this. I mean, where you fix it like this, this will come out, but again it is protruding out, बाहर निकल रहा है. Different finishes are available, different colors are available. हम J profile की बात कर रहे थे. This is aluminum finish, this is black profile, this is antique finish. It can be rose gold, it can be brush finish, gold, any profiles, any finishes are available. Similarly in wardrobe, either we fit this type of handles or
These can be profiles, long profiles like this. These are for glass, but at the same time these profiles are available for the whole length for shutter as well. This is known as V profile or Z profile, where the hand goes in, or it can be L handle. Like on this shutter there is no handle as yet, but if we fix the handle, this will be working as a handle. You pull it out, this will be the handle. Different handles are available today, different finishes are available. This is also profile handle, which is not covering the whole length. स्मॉल पीसेस के अंदर होते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या मॉड्यूल साइज हमारा, उसके ऊपर हम लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं. लाइक इन द ग्लास यू कैन सी दिस अ कट हैंडल सॉर्ट ऑफ थिंग इन ग्लास इटसेल्फ. दिस नथिंग हैंडल एज सच, बट दिस इज अ ग्लास इटसेल्फ, एंड दिस इज फुल कट ग्लास हैंडल. दिस ड्रॉर इज वर्किंग एज अ हैंडल. कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी टेस्ट क्या है उसके हिसाब से हम लोग हैंडल्स को बनाते हैं. अब हम एसेसरीज की अगर बात करें तो हम लोगों को देखना पड़ेगा फंक्शनली हम लोगों की एसेसरीज इंडियन किचन के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है. जहां हम चूल्हा रखते हैं जिसके ऊपर चिमनी लगी हुई होती है, वो एक मेन पोर्शन हो गया किसी भी लेडी को कुकिंग में हेल्प करने के लिए, अपने टूल्स को रखने के लिए, अपने यूटेंसिल्स को रखने के लिए. तो उसके अंदर ड्रॉर सिस्टम होते हैं. पहली ड्रॉर के अंदर हम कटलरी ट्रे रखते हैं जिसके अंदर डिफरेंट नाइफ्स हैं, स्पून्स हैं, कटर्स हैं, वो रख सकते हैं. सेकंड ड्रॉर थोड़ी सी उसकी ऊंची हाइट होती है जिसके अंदर हम डिफरेंट मटेरियल रखा, हल्दी है, धनिया है, पुदीना है, नमक है, मिर्च है, इस तरह के कंटेनर्स रख सकते हैं. तीसरा हमारी जो ड्रॉर होती है उसको डीप ड्रॉर बोला जाता है. उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है जिसके अंदर डेली यूज़ होने वाले कुकिंग के टाइम में जो भी हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे कढ़ाई हुआ, भगोना हुआ, फ्राई पैन हुआ, उसको रख सकते हैं. तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट हुई जहां हम कुकिंग कर रहे हैं. लेकिन उसके साथ साथ हम लोग एक बॉटल पुल आउट कहलाता है जो 2 टियर और 3 टियर यानी 2 शेल्फ का और 3 शेल्फ का होता है, वो लगाया जाता है लेफ्ट में या राइट में. अगर कोई लेडी लेफ्ट हैंडर है तो लेफ्ट में लगा देते हैं, और राइट हैंडर तो राइट में लगा देते हैं. 150 mm, 200 mm, 300 mm यानी कि 4 इंची, 6 इंची और 10 इंची तक की विड्थ का होता है. उसके अंदर बास्केट्स लगी हुई होती हैं या स्टील की ट्रेज लगी हुई होती हैं जिसके अंदर हम छोटे छोटे अगेन वही कंटेनर, घी हुआ, हमारे कुछ सॉसेज होती है उनकी बॉटल्स हुई, तेल की बॉटल्स हुई, उनको हम स्टोर करते हैं ताकि वो कुकिंग के टाइम में हमको हेल्प करें. ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट हुई किसी भी किचन की. तो बाकी स्टोरेज हम चाहे तो शेल्फ यूनिट दे के करते हैं या फिर उसके अंदर भी ड्रॉर सिस्टम देते हैं. ड्रॉर सिस्टम जैसे ही हो गया, हम उनमें बड़े कंटेनर्स हैं हमारे या बड़े यूटेंसिल्स हैं, उनको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो नॉर्मली इन 3 ड्रॉर के अलावा, एक बोतल पुल आउट के अलावा, चाहे तो शेल्फ स्टोरेज होगा या ड्रॉर सिस्टम होगा. ड्रॉर सिस्टम हमको हेल्प करता है कि हम ड्रॉर को पूरी बाहर खींच लेते हैं. हमको सारे के सारे यूटेंसिल्स क्या क्या हमने कहाँ स्टोर किया है, क्या कंटेनर्स है उसके अंदर, वो हम लोगों को विजिबल हो जाते हैं और पिक करने में आसानी होती है. ये ड्रॉर सिस्टम हमारा लकड़ी का हो सकता है जिसको हम चैनल्स पे चला सकते हैं. वो हमारा बास्केट्स हो सकती हैं, वायर बास्केट्स जो चैनल पे चलती हैं, या तीसरी ड्रॉर हो सकती है इनोटेक के साथ, जो इसमें कि हमको स्लाइडिंग सिस्टम दिखाई नहीं देता. इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज बास्केट्स, लार्ज ड्रॉर सिस्टम और शेल्फ सिस्टम. ये मल्टीपल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन किसके पास कितनी स्टोरेज है. इसके अलावा हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्टोरेज सिस्टम होता है राइस के लिए, आटे के लिए, जिसको हम ग्रेन ट्रॉली बोल देते हैं. ग्रेन ट्रॉली का कंटेनर क्योंकि बहुत बड़ा होता है कंपैरेटिवली यूटेंसिल्स के, तो उसके अंदर हमारी जो ड्रॉर सिस्टम है या स्लाइडिंग सिस्टम है, उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली मुकाबले के एक नॉर्मल ड्रॉर के या इवन लार्ज ड्रॉर्स के. उसके लिए एक ड्राइव सिस्टम रखते हैं हम लोग, जो इनोटेक भी होता है या चैनल्स के ऊपर होता है. वो बॉटम माउंटेड हो सकता है, वो साइड माउंटेड हो सकता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से. अब क्योंकि कंटेनर बहुत बड़ा नहीं होता, तो उसके अंदर हम टॉप पे एक ड्रॉर दे सकते हैं. वो ड्रॉर एक्सटर्नल हो सकती है, वो ड्रॉर इंटरनल हो सकती है, दोनों तरह की हो सकती है. अब ये हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर डिफरेंट स्टोरेज सिस्टम्स हो गए, चाहे शेल्फ है, चाहे ड्रॉर है, चाहे इनोटेक्स है. अब हम कॉर्नर यूनिट पे चलते हैं. जहाँ पे भी एल किचन होगी,
वहाँ एक कॉर्नर बन गया जो एक तरफ से बंद होता है, दूसरी तरफ से खुला हुआ होता है। इसके अंदर हम चाहे तो शेल्फ स्टोरेज दे सकते हैं, बट दैट्स वेरी इनकन्वीनियंट इन द सेंस ऑफ आप नीचे बैठिए, अंदर करीब 1.5 फुट 2 फुट हाथ रख के उसके अंदर कंटेनर या स्टोरेज रखिए, जो भी रखना है आपको, या फिर उसको भी एक सोल्यूशन हमको मिला है जिसको पहले हम एस क्राउजर बोलते थे या क्राउजर बोलते थे या एस कॉर्नर बोलते थे। उसके अंदर एस कॉर्नर के अंदर, क्राउजर के अंदर कुछ एरिया हमारा वेस्ट हो जाता है, तो वहाँ पे भी बास्केट सिस्टम निकाला है जिसको हम कॉर्नर ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। तो जो कॉर्नर ऑर्गेनाइजर की हम बात कर रहे थे वो ये वाला बास्केट वाला हो सकता है जो चारों की चारों बास्केट बाहर निकल आती हैं और आपके पास विजिबिलिटी बन जाती है आपने क्या स्टोर किया है। एक मैजिक कॉर्नर होता है जिसमें 2 बास्केट इसमें लगी होती हैं, शटर के साथ जैसे खोलते हैं आप 2 बास्केट बाहर निकल आती हैं और 2 बास्केट उधर से आके इधर आ जाती हैं, तो इन लाइन हो जाती हैं वो चारों बास्केट। उसको मैजिक कॉर्नर बोल सकते हैं, कॉर्नर ऑर्गेनाइजर बोल सकते हैं। ये भी डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस के अंदर अवेलेबल हैं, वार के अंदर भी अवेलेबल हैं, शीट मेटल के अंदर भी अवेलेबल हैं, विद एलिमेंट्स अवेलेबल हैं इन द सेंस ऑफ उनकी साइड ग्लास की होती हैं, डिफरेंट अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम लोग चलते हैं फिर कॉर्नर के बाद हम पेंट्री यूनिट, जिसको टॉल यूनिट बोल देते हैं। एक पेंट्री यूनिट होती है जिसके अंदर 12 बास्केट्स होती हैं, उसके अंदर डिफरेंट स्टोरेज हो सकता है। एक लैडर यूनिट होती है जिसके अंदर बास्केट बड़ी होती है, जिसमें शटर के ऊपर कोई बास्केट नहीं होती, अंदर ही अंदर बास्केट्स हो सकती हैं। या लार्ज स्टोरेज अगर हम लैडर यूनिट की तरह इस्तेमाल करें और उसको इंडियनाइज करें तो उसके अंदर हम एक नॉर्मल शटर लगा के डिफरेंट बास्केट्स लगा सकते हैं, ड्रॉर लगा सकते हैं जिसके अंदर स्टोरेज ज़्यादा आए हमारा, और उसकी हाइट को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस साइज का कंटेनर रखना है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये नॉर्मली करीब 4-4.5 फुट की हाइट तक किया जाता है। उसके बाद हम फिर शेल्फ यूनिट लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ से हम ड्रॉर खींचेंगे तो उसके अंदर हमको ऊपर से दिखाई नहीं देगा उसके अंदर क्या चीज़ है, तो वहाँ पर शेल्फ सिस्टम लगा देते हैं। इसके अलावा हम लोगों के पास सिंक एरिया होता है जहाँ पे डिटर्जेंट पुल आउट लगाया जाता है। सिंक के ऊपर हमारा एक मॉड्यूल होता है जिसके ऊपर हम लोग डिश रैक लगाते हैं, जहाँ पे गीली प्लेटों को धोने के बाद उनको स्टैक कर दिया जाता है। वहाँ से पानी ड्रेन आउट होता रहता है, नीचे एक ट्रे होती है, ट्रे में पानी कलेक्ट हुआ, और जब हमारी रसोई का सारा धुलाई का काम ख़त्म हो गया और जितने पे पानी हमारी प्लेटों वगैरह में था वो ड्रेन आउट हो गया, तो उसके नीचे कलेक्शन ट्रे होती है, उस ट्रे को निकाला और पानी को निकाल दिया, उसको कपड़े से साफ किया, लगा दिया। ये हमारा टोटल सिस्टम होता है। अब एसेसरीज की हम जहाँ बात करते हैं वहाँ अप्लायंसेस भी आ जाते हैं। तो जहाँ हमने टॉल यूनिट लगाई है तो उसके बराबर में एक टॉल यूनिट एक और लगाते हैं जिसको हम अप्लायंसेस यूनिट बोलते हैं। उसमें एक बिल्ट इन माइक्रोवेव लगाया जाता है, एक OTG लगाया जाता है, और उसके नीचे और ऊपर हम शेल्फ यूनिट स्टोरेज लगा देते हैं। ड्रॉर सिस्टम नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ शेल्फ यूनिट लगा देते हैं। तो दीज आर दी accessories which are normally used. These accessories are available in different brands with different qualities. सबका स्लाइड सिस्टम है, सबका सॉफ्ट क्लोजिंग सिस्टम है, लेकिन उनका सॉफ्ट क्लोज कितना अच्छा है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी अच्छी है, उसकी फंक्शनैलिटी कितनी अच्छी है, वहाँ पे कुछ ब्रांड मायने रखते हैं। अब हम वार्डरोब के एसेसरीज के ऊपर बात करते हैं। वार्डरोब में नॉर्मली ड्रॉर सिस्टम होते हैं सारे के सारे, लेकिन आज लोगों को जिनके पास पैसा है, एक अच्छी वार्डरोब बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी हम कुछ ज्वेलरी बॉक्स बनाते हैं। दिस इज बेसिकली द ज्वेलरी बॉक्स, जिसके अंदर आप अपनी ज्वेलरी हैं, घड़ी हैं, वॉचेस हैं, ऑर्नामेंट को स्टोर कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजर डीप ऑर्गेनाइजर की तरह हो सकता है, विच इज लेदर फिनिश। इसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, इसके अंदर हैंकी रख सकते हैं, टाई रख सकते हैं, बेल्ट रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर योर रिक्वायरमेंट इज, यू फुलफिल दैट। ग्लास पीसी के साथ ड्रॉर सिस्टम बनाते हैं, और उसके अंदर ट्राउज़र पुल आउट है, हैंगर पुल डाउन है, ग्लासेस हैं उसके अंदर। ये डिफरेंट एसेसरीज हम लोग अटैच कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह की आप वार्डरोब बना रहे हैं, क्या हमारे पास स्पेस है, उसके ऊपर सारा का सारा डिपेंड करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसेसरीज यूज फॉर द किचन्स एंड द वार्डरोब्स। जहाँ तक हमारी सर्विसेज की बात है, अभी तक हम लोगों ने बेंगलोर में इंस्टॉलेशन किया है, सूरत में किया है, अहमदाबाद में किया है, लखनऊ में किया है, देहरादून में किया है, ऋषिकेश में किया है, बरेली में किया है, मुरादाबाद में किया है, झांसी में किया है, NCR में पूरे में कर ही रहे हैं। तो वी आर नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर एरिया, वी आर ट्राइंग टू provide the services wherever our customer is,
दूर सिर्फ फ्रेट का है, उसके ट्रांसपोर्टेशन का है, उसके अलावा हमारे लिए कोई दूरी नहीं। ओवरनाइट हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, आपके वहाँ इक्विपमेंट लगा सकते हैं, वहाँ आपका मटेरियल लगा सकते हैं, वहाँ पे हम सर्विसेज दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग DNB इंटीरियर वीडियोज़। प्लीज़ कंटिन्यू सब्सक्राइब। थैंक यू।